हमारा बॉक्स कौन सा है? ये वाला। डर क्यों गई? हम अपने पापा से नहीं डरते, तुमसे क्या डरेंगे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने सोचा इतने डब्बे तुम अकेले कैसे उठाओगी, तो तुम्हारी मदद करते। हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। ये अब्बू गई सांप को ना देख ले। थैंक गॉड सांप वाला डिब्बा नहीं गिरा है। देखा, हमने कहा था ना मदद कर देते, लेकिन तुमने तो किसी की सुननी नहीं है। इतनी मिठाई वेस्ट हो गई, अब कम पड़ गई तो? कुछ कम नहीं पड़ेगा, तुम अपने काम से काम रखो। रूपा भाभी ये सब क्लीन करवा देगी ना? है ना रूपा भाभी? अपू बेटा, पानी, फूल, शहद और दूध उस घड़े में है। उस घड़े को पहले शिव जी के चरणों में रखो और फिर शिवलिंग का अभिषेक करो। ईरा की नई चाल ने फंसा दिया अपोलिना को और भाई अब दोबारा से पड़ गई है उसकी जान के पीछे। यहाँ पर हमने देख ही लिया था ना किस तरीके से श्लोक को पाना चाहती है ईरा, यहाँ अपना बनाना चाहती है, शादी करना चाहती है, तो भाई इसी वजह से ये सारी चीजें कर रही है। और अब देखते हैं उसके दिमाग में क्या कुछ नया प्लान चल रहा है। और हमने वैसे देख ही लिया था किस तरीके से ब्लास्ट वगैरह हो गया था, ईरा की जान को खतरा हो सकता था, श्लोक उसको एंड मोमेंट पे जाके बचा लेता है, लेकिन अब ईरा उसको छोड़ने वाली नहीं है। अब ईरा ने सोच लिया कि अब मैं कुछ ऐसा बड़ा चीज करूंगी कि भाई जिसकी वजह से यहाँ पर जो अपोलिना है ना वो इस घर को ही छोड़ के चली जाए। और हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर शिवरात्रि है। शिवरात्रि पे भाई सारे घर वाले कह रहे हैं कि यहाँ अपोलिना को व्रत रख रहा है निर्जला, और भाई वो व्रत रखती भी है श्लोक के लिए, बहुत पूजा वूजा करके सब लोग तैयारी वगैरह कर रहे हैं। शिवरात्रि का मौका है। ईरा यहाँ पर चल रही है एक नई चाल। ईरा ना भाई अप्पू की क्रीम में कुछ ऐसा मिला देगी केमिकल वगैरह के जिससे ना इचिंग वगैरह हो जाएगी, बॉडी में खुजली होने लगेगी। अब यहाँ पर ये चीज श्लोक देख लेता है। श्लोक को कहीं ना कहीं पता लगी गया है ईरा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही रही है। यहाँ पर अब देखते हैं श्लोक क्या करता है। श्लोक के सामने सच तो आ ही गया है कि भाई यहाँ पर जान का खतरा है अपोलिना को। सिर्फ अब ये सारी चीजें एडजस्ट कर रहा है कि भाई ये पता लगाने के लिए कि अब ईरा क्या करने वाली है, सबूत इकट्ठा करने के लिए, और सबके सामने उसको करेगा एक्सपोज। अब यहाँ पर शिवरात्रि है, निर्जला व्रत रखा हुआ है। ईरा को लगता है कि किसी तरीके से जब उसकी इचिंग वगैरह होगी अप्पू के तो वो मेडिसिन खाएगी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। यहाँ पर भाई ईरा के यहाँ खुजली वगैरह होने लगती है, इचिंग होती है, रैशेज आ जाते हैं और सब लोग घबरा जाते हैं। और अपोलिना और श्लोक यही बोलते हैं कि भाई तुम अब दवाई खा लो। यहाँ पर दवाई खा लेती है, उसका व्रत टूट जाता है। अब इतनी ज्यादा गुस्से में है कि अब उसने सोच लिया कि अब तो मैं इस लड़की को छोड़ने वाली नहीं हूं। सरस्वती के संग मिलकर बनाती है प्लान। अब यहाँ पर भाई वो किसी सफेरे को लेकर आती है, जो एक सांप लेकर आता है। वो सांप इतना ज्यादा जहरीला होता है कि भाई पानी भी नहीं मांगे इंसान, मतलब इतना जहरीला सांप लेकर आई है वो। और उसको लगता है कि अपोलिना को काट जाएगा तो यहाँ पर अपोलिना की मौत हो जाएगी और कोई भी अब उसे बचा नहीं पाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर भाई किस तरीके से श्लोक को काटेगा सांप, क्योंकि भाई यहाँ अपोलिना को काटना था लेकिन श्लोक को काट जाएगा, और श्लोक की जान किस तरीके से खतरे में होगी। अब श्लोक की जान कौन बचाने वाला है ये देखेंगे आने वाले एपिसोड में। क्या अपोलिना भाई यहाँ पर जहर वगैरह निकाल पाएगी? और क्योंकि भाई अपोलिना बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी है, पहले भी उसने बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं जिससे भाई सब लोग बहुत खुश भी हो गए हैं, और घर में बहुत मुसीबत आने वाली थी वो खतरा भी उसने यहाँ पर खत्म कर दिया था। तो हो सकता है वो जहर वगैरह निकाल दे, श्लोक को बचा ले, और यहाँ पर भाई कर दे ईरा की हमेशा के लिए छुट्टी।